वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए पैसिव वॉइस की वो शानदार ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप कुछ ही मिनट्स में ये जो इतना लेंथी कोर्स है इसके क्वेश्चंस के आंसर्स बनाकर आ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने आपके पैसिव वॉइस ट्रिक्स का एक यहाँ पर दो टेबल्स ली हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक तो हमने आपके जो टेंस हम चेंज करते हैं, जो वर्ब्स चेंज करते हैं वो है, और एक यहाँ पर कुछ विशेष रूल हैं जिनको हम चेंज करते हैं। तो आपको ये दोनों टेबल, बहुत छोटी सी टेबल लिखी है मैंने, ज़्यादा नहीं है, इनमें जो कंटेंट है बहुत शॉर्ट में लिखा है, लेकिन बस यही आपको सारे पैसिव के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको बनाने में मदद कर देंगे और आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस आपके आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस आता है जो हर स्टूडेंट को लगभग आता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्टली इधर का जो सब्जेक्ट होता है ये जब हम पैसिव में बदलते हैं और इधर जो ऑब्जेक्ट होता है, ये विषय ध्यान दें, तो ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ आकर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो सब्जेक्ट है ये बाय लगकर और इधर ऑब्जेक्ट आपका है ये बन जाता है। अब और बातें हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे सबको पता है भाई आई यहाँ पर बाय मी में चेंज हो जाता है, वी है वो यहाँ पर बाय अस में चेंज हो जाता है, दे है वो यहाँ पर आपके बाय देव में चेंज हो जाते हैं, और इसके अलावा जो आपके सी है वो बाय हर में चेंज हो जाता है, ही है तो बाय आपके यहाँ पर बाय हिम में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आई वी यू है तो वो यू भी आपके बाय यू में चेंज हो जाता है, और ऐसे इट है तो वो इट भी आपके बाय इट में चेंज हो जाता है। यानी कि ये तो हो गया आपके प्रोनाउन का हम जब चेंज करते हैं वो हो गया बाय लगाकर। अब हम सीधा सा एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मान लीजिए सी ड्रिंक्स, और हमने यहाँ पर लिखा मिल्क, और डेली यहाँ पर लिखा। अब आपको इतना सा यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये तो हो गया टाइम, इसको तो हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसको तो यहीं रहने देना है। आप चाहें तो इसको पहले यहाँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद में ये मिल्क है, ये मिल्क तो आगे आ जाएगा, और ये सी आप यहाँ पर देखिए बाय लगाकर पीछे ले जाएं। यहाँ तक हर स्टूडेंट को आता है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो रहा सी बाय हर में चला गया, मिल्क इधर ले लिया, यानी ये सब्जेक्ट था, ये तो बन गया ऑब्जेक्ट जो बाय हर हो गया। टाइम हमने वैसा का वैसा ले लिया, और ये जो मिल्क है ये यहाँ आगे ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये है आपके प्रेजेंट सिंपल का, यानी एस वाला है, यस लगा हुआ, ये रहा एस या एस वाला, ये किस में चला जाएगा, ईजीएम आर में। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आनी है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इन वर्ब्स वाले में हमें टेंस वाले में लगानी है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर मान लीजिए सिंगुलर है तो हमें क्या करना है, इज यहाँ पर लेना होगा, और इस वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लिखनी होगी, जो ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक यहाँ पर आप लिख देंगे। इस प्रकार ये बन गया मिल्क इज ड्रंक बाय हर डेली, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए हमने दूसरा सेंटेंस लिया जो हमने कंटिन्यूस वाला ले लिया, जैसे यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया स्टूडेंट्स और आर रीडिंग बुक्स, स्टूडेंट्स पुस्तकें पढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। ये स्टूडेंट्स तो है सब्जेक्ट, ये तो चला जाएगा पीछे, और ये है बुक्स ऑब्जेक्ट, ये आ जाएंगी आगे। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर बुक्स लिख दिया। अब ये भी प्लूरल ही है, सबसे पहले हम गलती ना करें इसलिए इनको पीछे ले जाएं, बाय लिख दें, यानी कि बाय स्टूडेंट्स हमने लिख दिया। अब क्या बचा, आर रीडिंग, ये ध्यान दें, यानी ईजीएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है, यानी कि ईजीएमआर के साथ में हम चाहें तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लिख सकते हैं। अब इस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाले को किस में बनाते, बीइंग में, यानी कि टेंस तो वही रहेगा, जैसे ईजीएमआर वाला है तो ईजीएमआर वाला ही रहेगा, और ये आपके अगर वाज वर्ब वाला है तो वाज वर्ब वाला रहेगा। तो बुक्स ले ली। अब बुक्स आपके प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर है तो आर का आर ही रखेंगे, ये आर का आर, यानी टेंस चेंज नहीं होगा, आर का आर रख दिया।
कर्ता हमारे जो है प्लूरल है और इसको किस में बदलना है, बीइंग में बदलना है, तो हमने बीइंग लगा दिया। और इसको हमें किस में बदलना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि बीइंग के साथ में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, जो सभी में आएगी, यानी इन सब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आएगी, यानी बीइंग के साथ में क्या आएगी, रेड, यानी बुक्स आर बीइंग रीड की तीनों फॉर्म लिखने में रीड होती है। बुक्स आर बीइंग रेड बाय स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि ये जो हमारी टेबल है, ये जो हमने सारणी बनाई है, ये आपके पर्याप्त है, इसी के अकॉर्डिंग आप इनको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हमारे जो ज़्यादातर टिपिकल थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं आपके इंट्रोगेटिव के। उनमें जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया, वाई डिड ही, और यहाँ पर दे दिया बाय डेट बुक और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वाई डिड ही बाय डेट बुक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने ये बनाया था, डरने की जरूरत ही नहीं है, WH वर्ड वैसा का वैसा ही आ जाता है, यानी कि ये वाई का वाई आ गया। अब हमें करता तो वैसे ही लगाना है और इसको वैसे ही लाना है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए डिड वाला किस में जाएगा, वॉज या वर में। ये देखिए आप, डिड वाला वॉज या वर में, यानी आने वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे और प्लूरल है तो वर लगा देंगे। तो यहाँ पर वाई के बाद में ये आएगा इधर और ये किधर जाएगा, ही उधर जाएगा। यानी आप चाहें तो पहले ही बाय हिम लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे, क्योंकि ये भूल जाते तो आधा नंबर इसका भी काट लेते हैं। तो बाय हिम लिख के प्रश्नवाचक लगा दिया। अब ये आएगा डेट बुक, तो इसके पहले प्रश्नवाचक को पैसिव इसमें प्रश्नवाचक ही रखते हैं, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव ही रखते हैं। तो इसके पहले यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम लाएंगे डिड वाले में, क्या लाएंगे, यहाँ पर डिड वाले में आप देखिए ये डिड वाला वॉज या वर, तो सिंगुलर आ रहा है तो हमने क्या किया, वॉज लगा दिया। वाई वॉज डेट बुक, और बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGST, वाई वॉज डेट बुक बॉट बाय हिम। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो प्रश्नवाचक में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा हमें लिखना है। अब ये है कि हु वाला जैसे अलग बनता है कि हु वॉज नॉकिंग द डोर। अब ये आपका क्वेश्चन आया कि दरवाजा कौन नॉक कर रहा था, तो कुछ नहीं करना, हु वाले को हमें बाय हुम में बदलना है, यानी कि इसका आंसर हम बनाएंगे बाय हुम। और अब इसमें इधर है ही नहीं कोई सब्जेक्ट, बस यही है, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनेगा, पीछे बाय लग के आने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि हु को तो हमने पहले यहाँ बाय हुम में बदल दिया, बाय इसके लग गया, बाय हुम। अब ये अननोन पर्सन होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉज का वॉज लिखेंगे, बाय हुम वॉज, ये द डोर ले लिया। देखिए आप, द डोर सिंगुलर आया तो यहाँ पर हमें वॉज लिखना पड़ा, बाय हुम वॉज द डोर। और यहाँ पर ये देखिए EJMR वॉज वर, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ING वाले को, ये वॉज वर वाला रहा, फर्स्ट फॉर्म ING वाला किस में बदलेंगे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में टेंस वही रहेगा। तो बाय हुम वॉज द डोर, और यहाँ हमने लिख दिया बीइंग, और नॉक की थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे नॉक्ड, और इसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो ये हु, ऐसे बाय हुम वाला हो तो उसको हु में बदल देते हैं। और ये अब देखते हैं प्लीज काइंडली वाला, ये भी बहुत सिंपल है, जैसे प्लीज हेल्प द पुअर, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ये हटा दो और ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसके पहले आप लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अपनी तरफ से लिखना है प्लीज काइंडली वाले में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर हेल्प द पुअर्स आप यहाँ पर आके लिख दें, यानी यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज हट जाएगा, इसकी जगह तुमने यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया, टू हेल्प द पुअर तक आपने लिख दिया, प्लीज काइंडली वाला ऐसे बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आपके लेट डू नोट वाला है, जैसे मान लीजिए किसी ने इतना सा वाक्य दे दिया डू इट, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इंपीरेटिव सेंटेंस है, तो जो वाक्य आपके लेट से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू हो रहा है उसको भी आपको ऐसे ही बनाना है। जैसे मान लें डू इट, तो आपको क्या करना है, लेट, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, ये रहा अकेला इट, फिर इसके बाद में क्या लिखना है, बी
लेट इट बी, और फिर आपको क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म। ये नोट भी किस में लिखना है, जब डू नोट वाले में, बाकी पॉजिटिव में, सकारात्मक में आपको लेट सब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म लिखना है। लेट इट बी और डू की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, डन। समझ गए आप, यानी कि ये क्या बन गया, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में हम डू नोट वाला देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, डू नॉट मेक अ नॉइज। अब डू नॉट वाले को भी हमें किस में बदलना है, लेट प्लस सब्जेक्ट, और इसमें नोट दिया हुआ है तो हमें नोट बी में चेंज करना है। यानी कि डू नॉट को हमने क्या किया, लेट में चेंज किया, लेट अ नॉइज यहाँ पर लिया, फिर हमने क्या लगा दिया, नोट वाला है, देखिए नोट वाला है तो यहाँ पर लगा दिया नोट बी, तो यहाँ लिख दिया नोट बी, और इसमें को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी लेट वाले में हमें नोट प्लस बी लगाना है। इसके बाद में हुम वाला हमारे बच गया था, तो हुम वाले को आपको पता है, जब हमने हु वाला बाय हुम से बनाया तो हु वाला, तो हमें हुम वाले को हु में चेंज करना है। जैसे हुम आर यू सेलेक्टिंग फॉर दिस पोस्ट, अब ये हुम है, इसको हमने दे के आप किस में बदल दिया, हु में बदल दिया, ये हुम को हमने हु में बदल दिया। अब यहाँ पर इज क्यों आया, जबकि यहाँ आर है, क्योंकि आर तो यू की वजह से है। अब यहाँ पर आपको ये जो इज आया है, ये आया अननोन सब्जेक्ट के लिए, यानी आपने उस पोस्ट के लिए किसे सेलेक्ट किया उसका पता नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि जो अननोन सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज लेते हैं, और कंटिन्यूस का है तो इज आ गया। अब ये देखिए आप, ईजेएमआर प्लस आईएनजी वाला है, ईजेएमआर और आईएनजी वाले को, ईजेएमआर वाज और आईएनजी वाले को बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इज, फिर लगाया हमने बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म लगाया सेलेक्टेड, और फिर वैसा का वैसा लिख दिया फॉर दिस पोस्ट, और इस यू को क्या किया, पीछे ले गए बाय यू में। विशेष ध्यान दें, हुम वाले को हु में बदलना है, बाकी नियम वही टेंस के अनुसार ही रहेंगे। अब लेट वाला, जो लेट के साथ में शुरू होगा उसको लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। जैसे लेट हिम प्ले द मैच, अब यहाँ पर ऑलरेडी हिम ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसको नहीं छेड़ना है, हिम का हिम ही हमें लिखना है, यानी लेट। अब ये द मैच तो इधर आ गया, लेट, ये लेट का नियम ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसको तो आगे लेना है, तो ये हमने लिख दिया लेट द मैच, लिख दिया। अब देखिए आप, लेट प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है, बी, यानी कि इसके बाद हमने लिख दिया बी, ये लिख दिया बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए आप, यहाँ देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने क्या किया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लिख दी, और इस हिम को बाय हिम लगा दिया, लेट द मैच बी प्लेड बाय हिम। आगे बढ़ते हैं, समबडी हैज स्टोलन माय वॉच। अब ये देखिए आप, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, इनको नहीं लिखते हैं बाय लगाकर, तो आपने क्या किया, समबडी को तो लिखना ही नहीं है बाय लगाकर, माय वॉच को आगे ले लिया। अब हेज वाला है, ये ट्रिक देखिए, हेज के साथ क्या लगाना है, बीन लगाना है, और थर्ड फॉर्म तो इसमें भी लगानी है, थर्ड फॉर्म सब में लगानी है। तो हमने क्या किया, माय वॉच हेज बीन, और स्टोलन तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, नोबडी वाटर्ड द प्लांट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये सेंटेंस हमें दिखने में पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन आप यहाँ देखिए पहले आगे क्या दिया, नोबडी, यानी किसी ने भी पौधों को पानी नहीं दिया। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो द प्लांट्स है ये आगे ले लेंगे, यानी हमने आगे ले लिया द प्लांट्स। अब वाटर्ड आप देखिए, जिसमें हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं आती, ईडी या कोई सेकंड फॉर्म दी जाती है, पार्ट सिंपल होता है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला है, इसको वॉज या वर्ब में बदल देंगे। अब द प्लांट्स आगे लेंगे, ले लिए। अब प्लांट्स क्या है, प्लूरल है, तो हमें वॉज या वर्ब में से क्या लेंगे, वर्ड लेंगे। और साथ में नोबडी, यानी नेगेटिव है, किसी ने भी पौधों को पानी नहीं दिया, तो द प्लांट्स वर, ये नोबडी क्या बता रहा है, नोट, वर नोट। वर क्यों आया, क्योंकि प्लूरल है, सेकंड फॉर्म वाला वॉज और वर्ब में जाता है, और वर नोट। और वाटर्ड की थर्ड फॉर्म भी वाटर्ड होती है। राम इज गोइंग टू ओपन अ शॉप। अब गोइंग टू वाले को किस में बदलते हैं, गोइंग टू बी, केवल बी और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो राम तो कहाँ जाएगा, पीछे, यानी ये आ गया राम, तो हमने सबसे पहले पीछे लिख दिया। अशोक कहाँ आएगी, आगे, ये आगे लिख दी। इज का इज, अब आप देखिए गोइंग टू वाले को गोइंग टू में बदलते हैं, टेंस वही रहेगा आपकी, ईजेएमआर वाला वॉज और वाला ईजेएमआर से रहेगा, लेकिन ये बीइंग से नहीं बनेगा, गोइंग टू वाला ये बिल्कुल अलग है। वैसे आईएनजी फर्स्ट फॉर्म वाले सब बीइंग थर्ड फॉर्म से बनते हैं, लेकिन ये गोइंग वाला
कभी भी गोइंग टू वाला गोइंग टू बी से ही बनेगा, बीइंग से नहीं बनेगा, ये अलग ही है। इसलिए आपको क्या करना, अ शॉप इज गोइंग टू, और यहाँ पे क्या लगा दिया, गोइंग टू वाले को बी, तो ये हमने लिख दिया बी, और ओपन और थर्ड फॉर्म ओपन्ड, ये हमने ओपन का ओपन्ड लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम मॉडल्स वाले में। जो ये इतने सारे मॉडल वर्ब्स हैं, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और टू, ये सब क्या है, फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। लेकिन जब हम इनको पैसिव में बदलते हैं तो ये भी क्या करते हैं, बी लगकर और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। जैसे यहां पर हमने आई सेल, अब यहां पर सेल लगा हुआ है, आप देखिए, वॉच टीवी टुमारो। अब ये तो टाइम है, टाइम को तो हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये तो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। टीवी कहाँ आ जाएगी, ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बाय उधर मी होकर उधर चला जाएगा, यानी ये आई तो हमने बाय मी में बदल दिया, ये भी फ्री हो गया। अब इसके बाद में वॉच है, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर ही दिया। अब इसका रूल क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट हम इधर लाए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो इधर लाए, ये सब्जेक्ट बनाया, ये यहाँ पर आई था इसलिए सेल था। अब यहाँ पर टीवी आ गया तो आई वी के साथ सेल आता है, बाकी के सबके साथ तो विल आता है, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, टीवी विल। और बाकी ये जो बी है, ये आप देखिए वो रहा, मॉडल के साथ क्या लगाना है, बी लगाना है, और थर्ड फॉर्म, यानी कि विल सेल आपके फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो है ही सही, साथ ही ये मॉडल्स में भी काम में आती है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों में काम में आती है, रूल वही बी वाला ही है। तो टीवी के साथ हमने क्या लगाया, विल लगाया, बी लगा दिया और थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। यू कैन परचेज अ बुक नाउ, नाउ भी टाइम एडवर्ब है, ये हमने नाउ का नाउ वैसा का वैसा लिख दिया। अब अ बुक है, अ बुक को आपको साथ में इधर लेना है, यू को बाय लगाकर उधर ले जाना है, तो ये यू तो ये आ गया, यहाँ पर बाय यू हो गया। ये अ बुक आपकी कहाँ आ गई, ये यहाँ पर आ गई, यानी अ बुक भी फ्री हो गया। अब आपके क्या बचा, कैन, ये कैन का कैन लिख दिया, और मॉडल को किस में चेंज करना है, बी में लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ये कैन का तो कैन लिख दिया, साथ में हमने बी लगा दिया, और परचेज के डी लगाकर थर्ड फॉर्म बना दी। थर्ड वाला देखते हैं, ये क्वेश्चन वाला है, यानी इंट्रोगेटिव है। कैन सी हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं है, कैन का कैन लिख दिया, सी को हमने क्या किया, बाहर में चेंज कर दिया, प्रश्नवाचक तो रहेगा ही सही, और यू को क्या किया, इधर ले लिया, कैन यू बी, और फिर थर्ड फॉर्म ये ले ली। देखिए आप, कैन वो रहा कैन, ये कैन रहा, फिर बी में चेंज करना है, प्रश्नवाचक का आप जानते ही हो। आगे क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आती है, या मॉडल्स आते हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स कैन लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर बी लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म लिख दी, और फिर अदर्स बाय लगा के लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। विशेष ध्यान दें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ही मस्ट फॉलो द रूल्स। तो आपको क्या करना है, द रूल्स इधर हैं और ही इधर है। अब तो सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। ही को क्या करेंगे, इधर ले गए, ये बाय ही में चेंज कर दिया, द रूल्स को इधर लिया है, ये मॉडल है मस्ट, ये मॉडल रहा, मॉडल को किस में बदलना है, साथ में बी को बी में बी लगा दिया, फॉलो की थर्ड फॉर्म ईडी लगा दिया, फॉलोड हो गई। मोहन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स है, हिज पेरेंट्स इधर आएंगे, मोहन उधर जाएगा, यानी बाय मोहन बनेगा, ये बाय मोहन बन गया, हिज पेरेंट्स इधर ले लिए। अब ये शुड मॉडल है, और इसके साथ में क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ये बी लगा दिया, और रेस्पेक्ट के ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बना दिया। तो इतना ईजी है, इतना सिंपल है कि इस ट्रिक से आप अब भी फुल मार्क्स लेकर आएंगे। आप अपने जो भी गाइड पासबुक है उसके क्वेश्चंस को इन रूल से, इन ट्रिक से सोल्व करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जरूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।